हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे इंटरफेस की। तो इंटरफेस जो टॉपिक है वो आता है एब्स्ट्रैक्शन से। तो हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्शन का जो एक इसका फीचर है आपका ओप्स का। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली होता क्या है कि एब्स्ट्रैक्शन में जो आपका क्या करता है कि जो रेलेवेंट डेटा है उसी को केवल शो करता है, बाकी जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती हैं उनको वो हाइड करता है। ये इसका फॉर्म है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे माने कोई आपने किसी साइट में आपने जाना है, तो वो जो साइट है, मान लीजिए कोई भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो फ्लिपकार्ट है कुछ भी है, तो उसमें आप जाते हो तो वो लॉगिन कराता है। तो लॉगिन में आप क्या करते हो, यूजर नेम डालते हो और पासवर्ड डालते हो। बाकी तो कुछ इन्फॉर्मेशन वो नहीं लेता है, वो दोनों चीज़ें लेके वो फिर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यही चीज़ है, मतलब उसने क्या किया कि उसने केवल यूजर नेम और पासवर्ड करा, पीछे जो भी बैकग्राउंड प्रोसेसेस हुए कि उसने कैसे इंफॉर्मेशन को सर्वर पे भेजा, फिर वहाँ से पूरा जो इन्फॉर्मेशन हुआ या बैकग्राउंड प्रोसेसेस हुआ वो सब आपको नहीं दिखाई देता। वो केवल क्या दिख रहा है आपको कि केवल इनपुट करा रहा है यूजर नेम और पासवर्ड। यही आपका एब्स्ट्रैक्शन होता है कि ये जो नॉर्मली डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, पूरी भी चीज़ें हैं, वो कुछ भी यूजर से वो हाइड रखता है और बाकी केवल आपका जो रेलेवेंट डेटा है उसी को वो शो करता है। तो वो कैसे करते हैं एब्स्ट्रैक्शन को जावा में, तो थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैं पहले ही वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं इंटरफेस का। अब आप कहोगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो पहले से है, तो इंटरफेस क्यों बनाया गया? तो इसकी भी एक चीज़ है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन है, वेयर जो इंटरफेस है वो आपका फुल एब्स्ट्रैक्शन है। पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने आपको बताया था ये एब्स्ट्रैक्ट का कि हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाया, ठीक है, उसमें एक ये नाम, उसमें हमने एक मेथड, दो मेथड यूज किए। मैंने एक वॉइड इनपुट मेथड को यूज किया और एक हमने वॉइड डिस्प्ले यूज किया। तो आप यहाँ देखोगे कि हमने एक में यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एब्स्ट्रैक्ट वॉइड डिस्प्ले और एक है वॉइड इनपुट। तो हमने एक यहाँ पे दो मेथड है। एक ये मेथड, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट मेथड। बेसिकली कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसके साथ डेफिनेशन हो, और एक मैंने मेथड यूज किया जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ये जो तो दोनों ही एक मेथड है जिसके साथ डेफिनेशन है और साथ में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम दूसरे क्लासेस में यूज करेंगे, लेकिन ये मेथड डिफाइन है, तो कॉन्क्रीट मेथड भी है, तो इसलिए इसको पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें हम कॉन्क्रीट और साथ में एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों ही यूज हो रहे हैं। इंटरफेस क्या है, वो फुल एब्स्ट्रैक्शन है। फुल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि उसमें कोई भी आपका कॉन्क्रीट मेथड यूज नहीं होता, उसमें केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यूज होते हैं। तो आप इसका देखिए, हम इसको बता दें कि इसमें कैसे इसका सिंटैक्स होता है कि इंटरफेस, उसका नाम कोई भी आपने, जैसे INF1 मैंने एक इंटरफेस नेम दिया और यहाँ पे आपने लिखा वॉइड, जितने भी आपको बनाने हैं आप लिख सकते हैं। वॉइड मेथड 1 एक लिया, देन वॉइड मेथड 2 दिया। इस तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज नहीं किया। इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट ही होता है। मतलब यहाँ पे केवल मेथड आप डिक्लेयर ही करते हैं, आप उसको डिफाइन नहीं करते। ये जो इसका भी डेफिनेशन होगी वो दूसरे क्लासेस उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। मतलब ये जो मेथड्स हैं वो दूसरे क्लास इम्प्लीमेंट करेंगे। इसलिए ये दोनों मेथड बाय डिफॉल्ट चूंकि एब्स्ट्रैक्ट हैं, इंटरफेसेस में लिखे गए, तो इसलिए यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज करते। दूसरी चीज इंटरफेस का क्या है कि यहाँ पे ये जो भी इंटरफेस जो होता है दूसरे क्लास, ये क्लास की तरह लगता है, लेकिन ये क्लास नहीं है। तो क्लास चूंकि नहीं है, जैसे अब इसमें आप कहोगे कि इंटरफेस है, लग रहा है क्लास, जैसे कि क्लास नेम और उसके अंदर मेथड्स डिफाइन करते हैं। तो ये चूंकि क्लास नहीं है, तो ये जो दूसरे क्लास के साथ इम्प्लीमेंट होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड यूज करेंगे, इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का मतलब ये होता है कि दूसरे क्लास के साथ अगर हम इस इंटरफेस को यूज करना चाहें तो थ्रू इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड के यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्लास को दूसरे क्लास के साथ यूज करना चाहें तो एक्सटेंड यूज करते थे, वैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स यूज करते हैं। इसमें एक चीज और है कि जो इंटरफेस है, अभी मैंने बताया कि ये क्लास नहीं है, तो जब क्लास नहीं है ऑब्वियस है कि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये दूसरे क्लास के साथ इम्प्लीमेंट होकर काम करेगा।
और दूसरी चीज यहाँ पे क्या है, इसमें ये है कि यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ एक वेरिएबल बता देती हूँ आपको, x इज इक्वल ऐसे लिखा, तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। अब इसमें भी एक चीज ये है कि जो वेरिएबल्स होते हैं इसको जो डिक्लेयर करते हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक, स्टैटिक और फाइनल होते हैं। मतलब ये कि वो पब्लिक होंगे, पब्लिक का मतलब ग्लोबली एक्सेस होंगे, फाइनल का मतलब कांस्टेंट होंगे, मतलब आपने उसमें वैल्यू डाली वो रीराइटेबल होंगे, मतलब आपको रीराइट नहीं कर सकते, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें वैल्यू 10 है तो वो 10 ही रहेगी। थर्ड थिंग ये है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, स्टैटिक जैसे मेमोरी जब एलोकेट करते हैं, तो जैसे वेरिएबल्स आप जितनी बार भी आप यूज करेंगे, आप उसमें काम करेंगे चूंकि, तो फिर वो बार बार वो मेमोरी एलोकेट करता है। अगर वो स्टैटिक है तो उसका जो एलोकेशन है, मेमोरी जो एलोकेट करता है वो केवल एक बार करता है, आप कितनी बार भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इससे इसका मेमोरी स्पेस कम होती है, ऑक्यूपाई कम होती है, तो मेमोरी स्पेस बचती है। तो अगर आपको मेमोरी बचानी है अपने, तो आप उन वेरिएबल्स को स्टैटिक करें, ठीक है, जिससे वो मेमोरी एलोकेशन कम होता है आपका। तो ये चीज़ होती है। तो उसमें बाय डिफॉल्ट स्टैटिक, पब्लिक और फाइनल, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं होती है, ये हमें मालूम है कि ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो अब आगे चल के हम और भी ये सब बताते जाएंगे इसमें और कौन कौन से रूल्स हैं, जैसे कि आपके ये हमेशा जो मेथड्स है वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। इंटरफेसेस भी कई सारे, आप दो आप इंटरफेसेस एक क्लास में यूज़ कर सकते हैं। इंटरफेसेस जो होता है वो आपका जो है सिंगल, जैसे हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस करते थे, एक पेरेंट एक चाइल्ड होता है, तो वैसे ही यहाँ पे इंटरफेसेस को भी हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो इसमें इस तरह से हम लोग कई चीज़ें कर सकते हैं, तो वो बताते जाएंगे। तो उसके बेनिफिट एक बार मैं बता देती हूँ कि बेनिफिट क्या होते हैं इंटरफेस के। बेनिफिट ये है, पहला बेनिफिट तो ये है कि ये फुल एब्स्ट्रैक्शन होता है, मतलब इसमें वेरिएबल डेफिनेशन या कॉन्क्रीट मेथड्स नहीं होते। फुल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही यूज होते हैं। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जैसे इनहेरिटेंस में मैंने बताया था कि 3 ही इनहेरिटेंस यूज होते हैं। तो 3 इनहेरिटेंस का मतलब आपका सिंगल इनहेरिटेंस, आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल, ये 3 होते हैं जावा में। तो अगर मुझे मल्टीपल इनहेरिटेंस करना है तो हम इंटरफेस का यूज कर सकते हैं। इंटरफेस का यूज करने का मतलब ये है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है, जैसे ए और बी है, तो अगर हमें मान लीजिए ये हमारी चाइल्ड क्लास है, इसमें हमें ये यूज करना है मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि ए एक इंटरफेस है, बी एक इंटरफेस है, दोनों इंटरफेसेस को हम सी में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग को मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी यूज हो जाता है। तो ये 2 बेनिफिट्स हैं, इसलिए इसको हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं। आगे हम उसके एग्जाम्पल्स देके समझाते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं इंटरफेस का, उसको कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले एक इंटरफेस बनाएंगे, सिंपल सा बना रहे हैं इंटरफेस, और एक उसका कोई नाम दे दीजिए। मान हमने INF1 करके ले लिया, और इसमें एक वेरिएबल लेते हैं और एक मेथड लेते हैं। तो वेरिएबल मैंने ले लिया int। इसमें जो वेरिएबल्स देते हैं मैंने पहले भी बताया था, जो भी वेरिएबल लेंगे वो पब्लिक, फाइनल और स्टैटिक होंगे, बाय डिफॉल्ट होंगे, तो इसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक वैल्यू ऐसा ले लिया, जैसे हमने एक n1 इक्वल्स n1 वैल्यू 100 ले ली, ठीक, और एक मेथड ले लिया। आप पब्लिक डिफाइन कर सकते हैं, तो हम लोग नॉर्मली हम केवल वॉइड एक मेथड ले लिया बेस्ट, ये सब बंद होता है। ये हो गया इंटरफेस डिक्लेरेशन। अब हम इसको एक क्लास के साथ एक्सटेंड करते हैं। हमने एक क्लास ले लिया एक टैग नाम का, और उसको क्या करेंगे, चूंकि इंटरफेस को जैसे क्लासेस को हम एक्सटेंड करते थे दूसरे क्लास को पेरेंट और चाइल्ड में, यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो क्लास टैग इम्प्लीमेंट्स INF1, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक मेथड, यही वाला मेथड हमें यूज करना है, ठीक है, इट्स मैंडेटरी, क्योंकि अगर हम इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके मेथड्स को हम यूज करना है। तो हम यहाँ पे हमने सेम मेथड वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर हमने एक, आप चाहे यहाँ पे वेरिएबल दूसरा ले सकते हैं, ना तो हम यही वाला लेंगे। हमने ले लिया int, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय n1 ऐसे दिया, ठीक, और सिस्टम
डॉट आउट डॉट प्रिंट एन और हमें वैल्यू इक्वल्स टू प्लस एक्स ठीक हो गया। देन यहाँ पे हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जैसे लिखा। देन अब देखिए कैसे बनता है, जैसे हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में किया था वैसे यहाँ पे भी है। तो हम यहाँ पे बताते हैं कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो हम ऑब्जेक्ट इस बार बता बनाएंगे क्योंकि जो मेथड डेफिनेशन है वो हम कैल क्लास की है। तो हम इसका लेकिन रेफरेंस लेंगे, इसलिए हम लिखेंगे इंटरफेस, उसका इंटरफेस का नाम लिखिए INF1। उसके बाद उसका क्या है, कोई जो भी ऑब्जेक्ट जिस बना रहे हैं आप उसका नाम दीजिए, जैसे OBJ एक ऑब्जेक्ट लिया, इक्वल्स टू कैसे होता था वैसे यहाँ पे डिक्लेरेशन का क्लास नेम इक्वल्स टू न्यू क्लास नेम मेथड ऐसे लगाते थे। तो वैसे ही यहाँ पे कहते हैं क्लास की जगह हम लिखते हैं इंटरफेस, जो कि रेफरेंस दिया है ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू। ऑब्जेक्ट किसका बन रहा है, कैल क्लास का, तो CL और फिर हम इसको OBJ डॉट दिस फंक्शन इस तरह से लिखेंगे। तो ये इस तरह से प्रोग्राम हुआ। एक इंटरफेस बनाएंगे, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, उसके अंदर केवल डिक्लेरेशन होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन और मेथड डिक्लेरेशन। तो जो भी आप करना चाहते हैं, अगर ऐसे ज़रूरी नहीं कि दोनों ले, आप चाहें तो वेरिएबल्स हटा भी सकते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड ले लिया और उसको हम दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट कराना होता है। दूसरा क्लास बनाया जिसमें हमने क्या किया, इसको इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कराना है, मतलब उसको यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो इम्प्लीमेंट के लिए इम्प्लीमेंट्स करके एक कीवर्ड होता है जो हमें यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि हम एक क्लास को दूसरी क्लास से एक्सटेंड करते थे, वैसे यहाँ इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड है वो यूज़ करना पड़ता है इंटरफेस के लिए। अब यहाँ ये जो मेथड हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उसका ही इम्प्लीमेंटेशन हम दूसरी क्लास में करेंगे। तो हमने सेम मेथड यूज़ करेंगे void is, और उसमें हमने क्या किया, एक नॉर्मली क्या क्या वेरिएबल है जिसमें 2 मल्टीप्लाई बाय जो कॉन्स्टेंट हमने बताया था N1 जो इंटरफेस में है वो फाइनल होगा, स्टैटिक होगा और आपका पब्लिक होगा। तो हमने यही वाला यूज़ किया, तो 2 मल्टीप्लाई N1 का मतलब हो जाएगा 100। तो ये आपका प्रिंट एन वैल्यू इज इक्वल टू प्लस एक्स, ये प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे ही प्रोग्राम वैसे ही रन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपका मेन पे आया OBJ इक्वल टू न्यू कैल फंक्शन, जो ऑब्जेक्ट बना वो कैल क्लास का था, वो डिस्प्ले पे गया। डिस्प्ले पे जाने के बाद उसने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय N1 की वैल्यू है 100, एक्स में स्टोर हो गई और एक्स हमने प्रिंट करा दी। तो आपका जो आउटपुट होगा उसका आउटपुट आएगा वैल्यू इज इक्वल्स टू 200, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये इसका आउटपुट, जिसमें केवल मैंने एक क्लास ली जिसमें एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा है। इसी तरह हम इसको मल्टीपल, जिसमें बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस जैसा यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक क्लास हो और उसमें 2 इंटरफेसेस को अगर हम इम्प्लीमेंट कराना चाहें तो वो कैसे करते हैं, पहले एक वो देखते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल से मैं समझा देती हूँ ना। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो इंटरफेस एक हमने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 इंटरफेसेस ले रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब एक इंटरफेसेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहा है और उसके बाद दूसरी क्लास में इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो इंटरफेस एक INF1 लिया, उसमें हमने डिक्लेयर किया void, हमने ऐसे मेथड बन करके मेथड 1, ठीक, ये बंद हो गया एक इंटरफेस। दूसरा इंटरफेस सेम लिया हमने, एक इंटरफेस INF2 और इसमें मैंने लिया void मेथड 2। ये 2 मेथड हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास लिया, क्लास अब कोई नाम ले, मान लीजिए एक्स्ट्रा लिया, और यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हैं, या तो हम इम्प्लीमेंट्स INF1, INF2 करें, या हम सीधे ये कर सकते हैं कि इंटरफेस INF2 एक्सटेंड्स INF1। मतलब ये कि INF2 एक चाइल्ड इंटरफेस हो गया, ये पेरेंट इंटरफेस हो गया, तो मतलब दोनों एक दूसरे से रिलेट हो गए। तो अगर हम यहाँ पे लिखना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्लास x1 इम्प्लीमेंट्स INF2
INF2 लिखेंगे तो INF1 के जो भी फंक्शंस हैं वो भी आ जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे अब क्या करना है, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करना है इन मेथड्स को, तो void मेथड 1 ब्रेसेस, यहाँ पे मैं लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट println मेथड 1 void मेथड 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट println मेथड 2। ये हो गया। पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग आर्ग्स लिखते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब वही सेम करना है, मुझे इंटरफेस लेना, तो हमने INF2 का रेफरेंस लिया, जैसे obj इक्वल्स टू न्यू, और क्लास क्या होगा, किसका ऑब्जेक्ट बनाना है, xy का। अब हम यहाँ पे मेथड करेंगे, तो आप obj डॉट मेथड 1 obj डॉट मेथड 2, ये दोनों ही आप यूज कर सकते हैं। ठीक, आपको ये है कि इंटरफेसेस के जो भी आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना क्लास में ज़रूरी है, लेकिन आपको अगर मेथड में कोई भी एक रन नहीं करना है वो आपकी नीड, जिस ऑब्जेक्ट से आप मान लीजिए 2 ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट से आप मेथड 1 रन करना है, एक ऑब्जेक्ट से आप मेथड 2 रन करना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसिटी कि हाँ हम दोनों को मेथड्स को रन करेंगे, हाँ आपको इम्प्लीमेंट करना वो ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दोनों को यूज़ किया। अब ये यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट बना, इसका रेफरेंस आपके इसी से इन्हीं दोनों को इम्प्लीमेंट करना है। मैंने जो चाइल्ड था उसका रेफरेंस लिया और एक ऑब्जेक्ट बनाया इस xy क्लास का, तो obj डॉट मेथड 1 यहाँ जाएगा, उसके बाद मेथड 1 मतलब ये प्रिंट हो जाएगा मैसेज, फिर ये जहाँ से फंक्शन कॉल का वहीं रिटर्न आता है, फिर यहाँ आएगा, उसके बाद वाला फिर से मेथड 2 पे जाएगा और उस पर मेथड 2 प्रिंट हो जाएगा। अगर आप ये पूरा आउटपुट आएगा, अगर आप चाहें कि आप ये नहीं करना चाहते, मेथड 2 को रन नहीं कराना चाहते हैं, तो आप नहीं कराइए, तो ये मेथड 1 रन होगा और इसका जो आउटपुट होगा वो मेथड 1 आ जाएगा। तो ये इस तरह से किया। इसमें क्या किया, मैंने इन दोनों को दो इंटरफेसेस को एक्सटेंड करा के देखा कि हम ऐसे 2 इंटरफेसेस हैं तो उनको अलग अलग यूज़ ना करके इम्प्लीमेंट ऐसे ना करके सीधे हमने इन दोनों को रिलेट कर दिया। रिलेट करने के बाद जो चाइल्ड आपका इंटरफेस था उसको मैंने यहाँ पे यूज़ करके इम्प्लीमेंट करा दिया। तो इस तरह से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, एक क्लास जो है वो हम दूसरी क्लास को मतलब एक्सटेंड भी कराते हैं और एक इंटरफेस इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो वो देखिए कैसे करेंगे। जैसे अभी हमने बताया था मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि हम नॉर्मली अगर ये ऐसा करना चाहें कि एक चाइल्ड क्लास है उसमें 2 क्लासेस को हम करना चाहें, तो हमारे जावा में नहीं होता, इनहेरिटेंस में नहीं होता कि 2 क्लास पेरेंट क्लास हो, ठीक है। तो इसलिए अगर एक क्लास हम पेरेंट क्लास कर सकते हैं और एक इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगा। तो देखिए वो कैसे करेंगे। एक हमने क्लास ले लिया, एक क्लास ए लिया। एक क्लास ए में हमने कुछ आप इनपुट भी करा सकते हैं, हम यहाँ कॉन्स्टेंट लेके समझा देते हैं। तो क्लास ए लिया जिसमें हमने एक वेरिएबल ले लिया int साल, ठीक है, और उसमें हमने कुछ ये वैल्यू डाल दीजिए या फिर आप कॉन्स्टेंट या पास कर सकते हैं। हम वैल्यू ले लेते हैं, तो 10,000 हमने ले लिया और हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया void cal मेथड, और उसके बाद हमने यहाँ पे HRA एक वेरिएबल लिया empty HRA इज इक्वल टू साल मल्टीप्लाई है, इसको हमने मान लीजिए ऐसा कुछ निकालना 10% और यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। एक हमने एक पेरेंट क्लास ले लिया गिवन नंबर। दूसरा हमने एक इंटरफेस ले लिया, इंटरफेस INF1। इसमें हमने कोई मेथड नहीं लिया, इसमें हमने एक
वैल्यू ले ली। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सैलरी आपने लिए है, HRA आपने यहाँ लिया है, मैंने यहाँ पे DA कुछ अमाउंट डाल दिया, DA मतलब डियरनेस अलाउंस कुछ 1000 में से दे दिया, और ये DA जो है ये कांस्टेंट हो गया, मतलब पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल, ये इसको चेंज नहीं कर सकती, ये इंटरफेस हो। अब हम क्या करेंगे, हमने क्लास B लिया, क्लास B जो चाइल्ड क्लास, मतलब ये इस तरह से फिगर आउट अगर आपको करना है तो A और A की इंटरफेस INF1, ये जो B है वो चाइल्ड क्लास है A का, और उसको जो INF1 इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका, क्लास B एक्सटेंड्स A इम्प्लीमेंट INF1। ठीक, अब यहाँ पे मेथड ले लिया मैंने void डिस्प्ले, यहाँ पे कैलकुलेशन का एक डिस्प्ले फंक्शन ले लेते हैं, और उसमें हमने लिखा t इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेशन किया है, HRA की वैल्यू ली, फिर हम कैल फंक्शन करेंगे, HRA कुछ स्टोर हो जाएगा, तो हम यहाँ ये चाहते हैं कि void डिस्प्ले int t इज इक्वल्स टू sal प्लस HRA प्लस D, ऐसे करके, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना, और यहाँ पे हमने T प्रिंट करा देते हैं, T। ये आपका मेथड हो गया। अब क्या करना है, अब हमें करना ये है कि हमें यहाँ पे मेन लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये तो आपको पता हो सब एक लाइन में ही आएगा, इतने प्रोग्राम्स बनाए हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर, ये लिखने के बाद अब हमें करना क्या है, कैसे ऑब्जेक्ट्स कैसे क्या बनेगा। ऑब्वियस है कि जो रेफरेंस होगा, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया था एक्सटेंड्स A इम्प्लीमेंट्स INF1, तो जो रेफरेंस लेंगे वो आप किसका लेंगे, हम इसका लेते हैं, ठीक है। तो A जो यहाँ पे एक्सटेंड्स कर चुके हैं, तो आप चाहें तो आप सीधे B क्लास का भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, A का रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो जो रेफरेंस लेंगे वो हम किसका लेंगे, वो हम लेंगे B क्लास का। B का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल्स टू न्यू B मेथड, और B पैरेंथेसिस लगाया, उसके बाद BB डॉट, फिर BB डॉट। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये हमारा था तो हम कैल फंक्शन रन कराएंगे, जिससे हमारा HRA आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, और बाद में हम BB डॉट डिस्प्ले फंक्शन, तो ये चीज़ इस तरह से बन जाएगी। इसमें करना ये है कि B क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना, जैसे हमने पहले भी क्लासेस जो हम लोग इनहेरिटेंस करते थे, जब ये पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास ये एक्सटेंड हो जाती है, तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से ये सभी मेथड्स को और वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि जब BB ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका नाम हो जाएगा BB डॉट सैल, ठीक है। और उसके बाद जो है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ है कि HRA जो है वो हमने यहाँ पे INT लिखा, तो ऑब्वियस है कि HRA इज अ लोकल वेरिएबल। तो यहाँ पे जब हम यहाँ पे इसको HRA को जब हम यहाँ पे कराएंगे कॉल, तो होगा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि HRA इज अ लोकल वेरिएबल। तो यही मुझे दिखाना था कि यहाँ पे INT हटा देंगे, और HRA कहाँ होना चाहिए, HRA यहाँ होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पहले भी मैंने ये बताया है कि HRA जो है वो एक डेटा मेंबर होगा, तभी वो इस ऑब्जेक्ट से वो एक्सेस कर सकता है। तो इसलिए डिक्लेयर हमेशा मेथड के ऊपर करेंगे। अगर हमने लोकल वेरिएबल बना दिया तो वो किसी भी मेथड में वो रन नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपका लोकल ही होनी चाहिए। अब HRA इज इक्वल टू सैल, तो जो भी वैल्यू HRA में स्टोर होगी उसका नाम हो जाएगा BB डॉट HRA, ठीक। DA हमारा इंटरफेस से है, तो इस ये DA यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि उसी ऑब्जेक्ट से है, तो BB डॉट DA हो जाएगा। तो T इज इक्वल टू सैलरी प्लस HRA प्लस DA, जो भी वैल्यू आएगी वो T में स्टोर हो जाएगी और T प्रिंट हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से यूज़ करते हैं। तो पहले यहाँ समझ लेते कि सबसे पहले प्रोग्राम मेन में आएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कैल फंक्शन पे जाएगा, यहाँ पे आएगा BB डॉट कैल फंक्शन, HRA इसका नाम हो जाएगा BB डॉट HRA इक्वल्स टू BB डॉट सैल इंटू 10/100,
तो 10,000 होगा तो कितना आएगा आपका 1,000 आ जाएगा HRA में। तो 1,000 आने के बाद ये 1,000 प्रिंट हो जाएगा, तो ये आपका 1,000 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अगेन यहाँ से मेथड कॉल द वही रिटर्न होता है। आप db.display फंक्शन पे जाएगा, डिस्प्ले फंक्शन यहाँ है। t इज अ लोकल वेरिएबल, तो t इज इक्वल टू सैल जो था वो था 10,000 प्लस HRA आपका 1,000 प्लस आपका DA जो है आपका इंटरफेस से लिया गया है अगेन ये 1,000, तो ये हो जाएगा आपका ये 2,000 हो गया, तो आपका 12,000 आपका ये T आ जाएगा और वही चीज़ डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक। यही प्रोग्राम है। तो हमने इस वाले में क्या किया, इसमें हमने एक इंटरफेस लिया और एक चाइल्ड क्लास में एक इंटरफेस लिया और एक हमने क्लास को एक्सटेंड किया, तो दोनों ये काम है। करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे कहाँ गलत जाते हैं, कई चीज़ें एरर्स आती हैं, वो कैसे 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 हो जाता है। कभी जैसे आपने इंटरफेस लिया, ठीक है, आप इंटरफेस मैंने INF1 लिया जिसमें लिखा मैंने जो आपका जो मेथड बनाया एब्स्ट्रैक्ट में वो बनाया पब्लिक वॉइड टेस्ट फंक्शन, ठीक है। और आपने एक क्लास लिया इम्प्लीमेंट्स INF1 ये नाम है। अब आपने जो इसका बस है कि ये जो डिक्लेरेशन था उसको आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, इस मेथड को ओवरराइड करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वो आपने लिख दिया मान लीजिए वॉइड डेस्ट, क्योंकि नॉर्मली पब्लिक तो बाय डिफॉल्ट होता है, आपने लिखा वॉइड डेस्ट और कोई भी मैसेज दे दिया जैसे आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है, ये मैसेज आपने दे दिया। अब बाकी मेन आपने जैसे भी लिखा है मेन यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड में पूरा प्रोग्राम बनाने पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने वही जैसे करते थे, इसका हमने लिया INF1, इसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्लास का XY का, और हमने ये मेथड कॉल किया जैसे करते हैं OBJ. अब यहाँ पे एक एरर आएगा, एरर क्या आएगा, इसमें एरर क्या आएगा, इसमें एरर ये आएगा कि देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पब्लिक वॉइड डिस्प फंक्शन, और हमने यहाँ पे जो उसको इम्प्लीमेंट किया जिस फंक्शन को यूज़ करना था यहाँ पे वो हमने कहा है वॉइड डिस्प फंक्शन। तो पब्लिक चूँकि हमें मालूम है कि वो डिफ़ॉल्ट होता है तो लिखना नहीं, लेकिन हमने यहाँ जब डिक्लेरेशन किया था तो पब्लिक लगाया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये पब्लिक आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे वो एरर शो कर देगा, ठीक। इसमें एक ये एरर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जो जैसे ही हमने वो डिक्लेयर किया था, जैसे हमने वो जो मेथड को डिक्लेयर किया था इंटरफेस में, सेम एज वही हम जो है इम्प्लीमेंट जब करेंगे तो वो मेथड बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब अगर उसमें मॉडिफायर्स लगे हैं, उसमें रिटर्न टाइप जैसा है वैसे ही लिखना है आपको, ये नहीं कि वो पहले से डिफ़ॉल्ट है तो नहीं लिखते, नहीं, सेम लिखना है। तो एक ये होता है एरर। दूसरा उसमें कैसे और चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए मैंने दो इंटरफेसेस को यूज़ किया है, तो अब दो इंटरफेसेस को यूज़ करने पे जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा वो किसका बनेगा वो देखते हैं। तो अगर हमने दो इंटरफेसेस यूज़ किए, मान लीजिए यहाँ पे एक इंटरफेस INF1 है और यहीं पे हमने एक दो बनाते हैं इंटरफेस, एक हमने लिया INF1 और यहाँ पे उसको हमने वॉइड डिस्प्ले बनाया, ठीक। एक हमने इंटरफेस INF2 लिया जिसमें हमने बनाया वॉइड डिस्प फंक्शन। ये दो फंक्शन हमने दो इंटरफेस बनाए। अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स हम करेंगे भी दोनों करने INF1, INF2। तो इसका मतलब कि जब हमने दो इम्प्लीमेंट्स किए हैं, हमें दोनों ही इंटरफेस के जो आपके मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो एक हमारा वॉइड डिस्प फंक्शन ये बन गया, एक हम यहाँ पे एक और बनाएंगे वॉइड डिस्प्ले फंक्शन, दोनों ही हमें बनाने पड़ेंगे और सेम एज इट इज।
और आप उसमें जो भी मैसेज लिखना चाहें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कुछ भी आप लिख दीजिए, हेलो, ये यहाँ पे बन गया। ठीक, तो एक ये मेथड हो गया, ये वाला मेथड जो कि हमने इससे लिया, और एक ये डिस्प्ले, दोनों ही हमारे ये डिफाइन हो गए। ठीक, अब उसके बाद जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अब ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, क्योंकि दोनों ही यूज हुए हैं, तो दोनों में कैसे यूज होगा, तो INF1 OBJ इक्वल्स टू न्यू XY, तो OBJ डॉट डिस्प्ले फंक्शन जब हम कहेंगे डिस फंक्शन, INF1 में कौन सा है, INF में डिस्प्ले फंक्शन है, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा डिस्प्ले फंक्शन। और अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरफेस 2 जो हमने बनाया था उसका भी हमें एक ऑब्जेक्ट दूसरा लेना पड़ेगा, न्यू XY OBJ1 डॉट, ये फंक्शन है डिस फंक्शन। तो मतलब ये कि अगर हमने दो इंटरफेसेस इम्प्लीमेंट्स किए हैं तो दोनों के ही ऑब्जेक्ट्स हमें उस क्लास के अकॉर्डिंग बनाने पड़ेंगे। जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे, क्लास XY है उसी में हमने इम्प्लीमेंट किया है तो ऑब्जेक्ट उसी का बनेगा, लेकिन हमें रेफरेंस उसका ही देना पड़ेगा। तो हमने जब डिस्प्ले फंक्शन को अगर हमें कॉल करेंगे तो रेफरेंस हमारा INF1 का हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू वो डिस फंक्शन कॉल होगा। INF2 है उसके अकॉर्डिंग उसका फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे हमने बनाया कि INF1 के लिए INF1 एक रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट एक OBJ बनाया जिसमें हमने क्लास का, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट XY क्लास का ही होगा तो उसी का बनाया, और कॉल OBJ डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। देन INF2 जो हमारा दूसरा इंटरफेस था उसका रेफरेंस लिया, ऑब्जेक्ट सेम उसी क्लास का बनेगा XY का, तो उसका नाम हमने OBJ1 है, उससे ये वाला डिस फंक्शन कॉल होगा। इस तरह से मतलब दो अगर इंटरफेसेस हैं तो दोनों के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट से हमारे दोनों जो है नहीं कॉल होंगे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे मान लीजिए अब हम एक ये है कि हम उस क्लास के अंदर एक मेथड बनाते हैं, जैसे हमने ये मेथड तो हमने बनाया है कि दो इंटरफेसेस से दोनों बनाने हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो क्लास है उसके अंदर भी कोई मेथड बनाए। ठीक है, तो वो कैसे एक्सेस करेगा, किस ऑब्जेक्ट से होगा वो। देखिए जैसे हम सिंपल एक इंटरफेस बनाया, एक ये इंटरफेस बना लिया और एक हमने सिंपल वो क्लास लिया, क्लास XY इम्प्लीमेंट्स INF1। तो उसमें क्या होगा कि जैसे क्लास XY इम्प्लीमेंट्स ये हमने लिया है, लेकिन हमें यहाँ पे एक तो हमने वो डिस्प्ले फंक्शन बनाया जो कि हमने इंटरफेस का लिया था, डिस्प्ले और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे हमने लिख दिया जावा, और हम एक चाहते हैं कि हम और वॉइड डिस फंक्शन बनाएं या कोई दूसरा नाम दे देते हैं, वॉइड फन फंक्शन बनाएं जिसमें हमारा मैसेज है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और दूसरा इसमें लैंग्वेज हो जाएगा। देन लैंग्वेज जो है ये अब पब्लिक स्टैटिक मेन यहाँ लिखेंगे, मेन स्ट्रिंग अब इसमें ऑब्जेक्ट किसका बनेगा ये देख लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया इसका INF1 का, ठीक है, तो अगर हमने रेफरेंस दिया तो हमारे रेफरेंस से क्या होगा, ये जो डिस्प्ले फंक्शन है ये कॉल होगा, ये जो फन मेथड है वो नहीं कॉल होगा। ठीक है, तो हम अगर इस फन मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर हमें ये रेफरेंस जो डिस्प्ले फंक्शन था जो हमें उसको कॉल करना है तो हमें लिखना पड़ेगा कि INF1 एक ऑब्जेक्ट बनाइए इक्वल्स टू न्यू क्लास XY रहेगा, उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन रेफरेंस उसका INF1 का होगा। ठीक है, और OBJ डॉट डिस्प्ले फंक्शन कॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप OBJ से ही आप फन फंक्शन कॉल कराना चाहते हैं ऐसे, तो यहाँ पे फिर वो एरर शो कर देगा।
तो पहले जब आप कराएंगे तो वो एरर आ जाएगा, तो ये नहीं रन करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेफरेंस जो है ये है, तो ये ओवरराइड मेथड है, वो केवल वही रन होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये रन हो, तो हमें रन होने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये यहाँ पे तो एरर दिखा देगा, तो हम क्या करें, उसके लिए हम ये जो क्लास है हमारी एक्स वाई, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लें इक्वल्स टू न्यू एक्स वाई, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बना लिया और एक्सेस डॉट फन, तो मतलब हम ये इससे फंक्शंस को इस तरह से अपने ये वाला फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। तो हम अगर ऐसे लिखेंगे, दो ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे ये ऑब्जेक्ट बनेगा obj डॉट डिस्प्ले फंक्शन, क्योंकि उसका रेफरेंस है, यहाँ आएगा जावा प्रिंट करेगा, अगेन फंक्शन यहाँ से कॉल तुम्हारा रिटर्न होकर आता है। उसके बाद में फिर उसको एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें रेफरेंस भी उसी का है, मतलब इसी क्लास का है, एक्स वाई का, तो ये एक्सेस डॉट फन फंक्शन ये वाला कॉल हो जाएगा और तब ये आउटपुट में लैंग्वेज देगा। ठीक है, ये इस तरह से ये रन हो जाएगा। तो मतलब कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग को समझ में नहीं आती, कौन सा ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। दो हैं, अगर मान लीजिए आपने इम्प्लीमेंट्स करा है, जैसे दो इंटरफेसेस हैं, तो एक्सटेंस इंटरफेस में एक्सटेंस किया है, तो आप उसमें दूसरा ही यूज़ करेंगे, तब आप उसी का ऑब्जेक्ट बनेगा। एक वो भी आपको बता देते हैं, तो उसमें देखिए, जैसे ये है और इसमें हमने तेरा इंटरफेस INF2 बनाया जिसमें हमने एक्सटेंड INF1 किया और उसमें एक मेथड डिस फंक्शन लिया। ठीक, तो अब जब हम क्लास यूज करेंगे, क्लास एक्स वाई इम्प्लीमेंट्स, तो हम क्या करेंगे, INF2 करेंगे बस इम्प्लीमेंट्स, बाकी वो जो मेथड का पूरा काम है वो सब यहाँ होगा। जब हमारा मेन आएगा तो ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका, आप चूँकि INF2 है तो हम लोग INF2 ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट तो इसी क्लास का बनेगा, लेकिन जो रेफरेंस होगा वो INF2 का लेंगे, तो INF2 obj इक्वल्स टू न्यू एक्स वाई का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, और रेफरेंस हमारा INF2 से लिया, तो चूंकि INF2 एक्सटेंड कर रहा था INF1 को, मतलब दूसरे इंटरफेस को, तो दोनों ही मेथड कॉल हो जाएंगे, तो obj डॉट डिस फंक्शन भी कॉल होगा इसी ऑब्जेक्ट से, और obj डॉट डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल होगा इसी ऑब्जेक्ट से। मतलब कहने का है, अगर ये दोनों अलग नहीं है, जैसे मैंने अभी पहले बताया अलग है, तो दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। अगर एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ये एक चाइल्ड हो गया एक पेरेंट हो गया, अगर वो एक्सटेंड कर रहा है तो इस जो चाइल्ड वाला जो इंटरफेस है उससे ये वाला मेथड भी कॉल हो जाएगा। तो मतलब ये उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो इस ऑब्जेक्ट से डिस फंक्शन भी कॉल हो जाएगा और इसी ऑब्जेक्ट से डिस्प्ले फंक्शन भी कॉल होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास का ही बनाएंगे, बस उसमें रेफरेंस जो है आप किसका देते हैं, वो चाइल्ड वाले इंटरफेस का। तो वही चीज़ है कि चाइल्ड का इंटरफेस का हमने रेफरेंस दिया, ऑब्जेक्ट क्योंकि चाइल्ड इंटरफेस का रेफरेंस है तो ऑब्वियसली ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, तो दोनों मेथड्स को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस फंक्शन भी हो गया और डिस्प्ले भी हो गया। और अगर यही चीज़ अलग अलग होती तो फिर एक ही दोनों के अलग अलग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही दोनों मेथड्स कॉल होते हैं, क्योंकि उनके रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। हमने कोई इंटरफेस बनाया और दूसरे क्लास में एक क्लास किया जिसमें दोनों इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन दोनों जो इंटरफेसेस हैं उसमें मेथड सेम है। जैसे एक INF1 लिया जिसमें वॉइड डिस्क वॉइड नॉर्मली वॉइड डिस्क फंक्शन है, और दूसरा एक इंटरफेस लिया जिसमें भी अगेन वॉइड, जैसे मान लीजिए एक इंटरफेस लिया फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे INF1 और यहाँ पे लिखा है वॉइड डिस्क, ठीक है, और दूसरा भी आपने इंटरफेस एक ले लिया INF2, अब इसमें भी सेम मेथड है वॉइड डिस्प्ले प्लेयर। तो जब हम क्लास को एक्सटेंड इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे क्लास A इम्प्लीमेंट्स INF1 INF2, ठीक है, तो वे दोनों में सेम मेथड है, तो जो हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे वो उसमें से कोई भी एक ले सकते हैं।
कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों बार बार लें, आप इनमें से भी इम्प्लीमेंट दोनों ही सेम है तो आप इम्प्लीमेंट्स आपने दोनों किए हैं तो आप उसमें से केवल एक आप यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी एरर नहीं आएगी, उसको डिफाइन आप कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर दोनों मेथड हैं, दोनों के सेम मेथड्स हैं दोनों इंटरफेसेस में, लेकिन उनके रिटर्न टाइप अलग हैं, जैसे इसमें int है और इसमें आपका क्या है, void है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों हैं तो इसका मतलब यहाँ पे आप जो भी यूज़ करेंगे तब वो एरर आ जाएगा। एरर आने का मतलब ये आप ऐसा नहीं हो सकता, जब अगर आपने दोनों में मेथड सेम लिया है तो उसके रिटर्न टाइप भी सेम होने चाहिए, पूरा सेम होना चाहिए। अगर वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब उनके रिटर्न टाइप डिफरेंट है, तो उसमें यहाँ पे कंपैरिजन एरर शो कर देगा, तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। मतलब पूरा सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके रिटर्न टाइप डिफरेंट है तो फिर वो कंपैरिजन एरर आ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है जैसे ये, और आपने यहाँ पे उसको कुछ नहीं, यहाँ पे आपने कोई भी उसको इनिशियलाइज नहीं किया, तब एक कंपैरिजन एरर आ जाएगी। अगर आपने यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर दिया है, लेकिन आपने क्या किया, जो आपने ऑब्जेक्ट या मेन के अंदर आपने क्या किया, आपने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, मेन डिफाइन किया, मैंने पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखा, और उसमें आपने जब ऑब्जेक्ट बनाया, जो भी आपने ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा कि x जो वैल्यू थी, ये वाली x की वैल्यू मैंने यहाँ पे मान लीजिए उसमें 20 कर दी, तो तब ये एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फाइनल है और वो हम इसको ओवरराइट नहीं कर सकते, वो वैल्यू वही रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए सेम वेरिएबल है, आपने जो इंटरफेस में यहाँ पे भी एक x ले लिया और यहाँ पे भी एक x ले लिया, सेम ले लिया, ठीक, अब दोनों सेम है तो अब कैसे यूज होगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें कैसे कर सकते हैं, अगर हमें मान लीजिए इस इंटरफेस को यूज करना है तो हम ये नाम, जो इंटरफेस का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं। तो हम जो भी है inf1.x अगर हम लिखेंगे तो ये 10 की वैल्यूज आ जाएगी। अगर हम उसमें inf2.x लिखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। मतलब हम उस इंटरफेस के जो नेम है उसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एरर ऐसा नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही सेम है। तो अगर दोनों सेम है तो उनके इंटरफेसेस के नेम से हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये हम इस तरह से उनको एक्सेस करते हैं कि मतलब अगर मेथड सेम है तो कैसे करेंगे, और अगर वेरिएबल सेम है तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जो वेरिएबल्स हैं उसमें आप, जैसे मैंने बताया था कि फाइनल, स्टैटिक और आपका पब्लिक होता है, तो आप लिखना चाहें तो हम लिख भी सकते हैं, जैसे फाइनल int x से लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हैं। उसको फाइनल int x लिखे तो भी वही है, बाय डिफॉल्ट वो फाइनल होता ही है। तो लिखना चाहें तो ये कीवर्ड है फाइनल के लिए, स्टैटिक है कीवर्ड, स्टैटिक भी लगा सकते हैं, ठीक है, पब्लिक है पब्लिक भी लगा सकते हैं। वैसे वो बाय डिफॉल्ट होता है, वो नहीं लगाएं तो भी वो काम करता है। तो ये कुछ चीज़ें इंटरफेसेस की हैं जिससे होपफुली आपको ये क्लियर होगा। इसके प्रोग्राम्स बनाइए, ठीक है। कोई जो डाउट्स हैं वो हमारे कमेंट में लिखिए, जिससे हमें और ईज़ हो और दूसरे वीडियोस बनाने में कि कहाँ मैं और ज़्यादा आपको क्लैरिफाई करके बता पाऊँ, या कोई डाउट्स हो तो वो बताइए।